हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। आज आपको मैं एक्सरसाइज 4.5 के अंतर्गत जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कराऊंगा। तो क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। 6 तक इससे पहले हो चुका है। क्वेश्चन 7 में एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आइए निकालते हैं कैसे इसका इन्वर्स निकाला जाएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप मान लें लेट ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। फिर अब इसका हमें मॉड निकालना है, तो मॉड का निशान बना दीजिए और इधर डिटर्मिनेंट ये निशान बन गया। ये नंबर सारे वही के वही रहते हैं। अब इसका एक्सपेंड कर लीजिए, तो देखिए 1 लिखा और ये कॉलम ये रो हमने बंद कर लिया। ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसमें 2 5 जा 10 और -0। फिर ये 2 है तो यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, तो -2 आ गया। अब ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लीजिए, तो 0 -0 ही आया। और फिर +3 लिखा तो ये लास्ट वाला कॉलम और ये रो बंद कर ली जाएगी, 0 -0 यहाँ भी आएगा। तो इसमें देखिए 1 इंटू 10 आया, यहाँ 2 इंटू 0 और ये भी 0 रहेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 10 आया और ये 0 है, तो 10 डज नॉट इक्वल 0, यानी जो 10 है हमारा ये 0 तो है नहीं। तो अगर ये 0 ना आए तभी इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, यानी इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर कभी ये चीज़ 0 निकल के आ जाए तो आप ये समझ लें कि इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि 0 नहीं आया है इसलिए इन्वर्स निकालना संभव है, यानी ए इन्वर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब हम निकालेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। बस ये स्टेप में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। अब ये स्टेप कैसे आया, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, यानी जो मैट्रिक्स हमारे पास था उसके कोफैक्टर्स निकालने के बाद ये मैट्रिक्स आता है। और कोफैक्टर्स निकालना बहुत इजी होता है, बस इस सिग्नेचर्स का ध्यान रखेंगे। यहाँ बहुत सारे साइन बने हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से अगर हम इन चिन्हों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से देखिए हम सारे कोफैक्टर्स निकाल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 10 कैसे आया ये हमें देखना है। तो जो हमारा मैट्रिक्स था वो ये था, चाहे इसको मान लें। तो अब 1 था यहाँ पर लेकिन हमने लिख दिया 10। कैसे? अब ये कॉलम और ये कॉलम आप बंद कर लीजिए, ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए। तो 4 एलिमेंट आपके पास बचे, तो 5 दूना 10, फिर माइनस लगा के 0, क्योंकि 0 इंटू 4 0 होता है। तो 10 -0 यानी 10 आएगा। अब इस 10 को इस साइन के साथ लिखना है, मतलब जितना आ जाए उसको फिर इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो ये +10 यानी 10 आ गया। अब ये 0 कैसे आया? अब यहाँ पर ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लें, 0 -0 तो 0 आया। अब 0 को माइनस के साथ अगर लिखेंगे भी तो मल्टीप्लाई करके माइनस से तब भी 0 ही आएगा। और फिर ये 0 कैसे आया? तो इस वाले कॉलम में देखिए, इसको और इसको बंद कर लीजिए, इस 3 की जगह पर 0 लिखा गया है। तो इस कॉलम इस रो को बंद करेंगे, बचे क्या? ये 0 -0 तो ये भी 0 आया। तो जब 0 आ जाए तो चाहे प्लस से कराएं मल्टीप्लाई चाहे माइनस से कराएं, फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यानी इस 0 की जगह पर ये -10 कैसे आया है इसको आप समझिए। तो देखिए ये आपका कॉलम है, ये इस जगह पर -10 कैसे आया समझना है। तो यहाँ से इस रो को और इस कॉलम को बंद कर लेंगे, यानी हम जहाँ पर होते हैं वहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं बंद कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे तो ये हुआ और दाएं बाएं ये हुआ, और इसमें इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही है। यानी हम जिस एलिमेंट की जगह पर कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं वहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं बंद कर लेंगे, जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसे होता है फिर ऐसे होता है। तो ये -10 आ गया। देखिए ये आप रो और ये कॉलम बंद करें तो 5 दूना 10 और -0 तो 10 आया। अब इस 10 को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है तो -10 हो जाएगा।
अब ये 2 इसकी जगह 5 कैसे आ गया, तो अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं बंद कर लीजिए, तो 5 माइनस 0 यानी 5 आया, और साइन कैसा है प्लस, तो प्लस 5 रहेगा। और फिर इस 4 की जगह पर क्या हुआ, इस कॉलम इस रो को आप बंद कर लीजिए, 0 माइनस 0 तो 0 आ गया। फिर अब यहाँ आइए, इस 0 की जगह पर ये 2 कैसे लिखा है, तो आप इस रो इस कॉलम को बंद करें, आपके पास ये 4 एलिमेंट हैं, तो 4 दूना 8, माइनस अपने मन से लगाते हैं, 4 दूना 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ बच्चों, 2। अब 2 और इस साइन के साथ तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर अब यहाँ पर तो ये कॉलम और ये रो आपने बंद कर लिया, तो 4 माइनस 0 यानी 4 आएगा। साइन यहाँ से लेंगे, तो यहाँ का साइन है माइनस, तो माइनस 4 आ गया। फिर 5 की जगह पर ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, देखिए 2 माइनस 0 यानी 2 आ रहा है, साइन कैसा है प्लस, तो 2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब इसका हमें एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में बच्चों क्या होता है कि इस वाले मैट्रिक्स का यानी कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, यानी इसकी रो को कॉलम में बदलिए। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बन गई। तो इस तरह से एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod A या डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू रख दिया, 10 निकली थी, 1/10, और ये एडजॉइंट वाला ये वाला मैट्रिक्स उठा के यहाँ रख दीजिए, ये आंसर हो गया। तो यही बच्चों ए इनवर्स है। अब अगला पेज, अगले पेज पर क्वेश्चन 8 है, 100,330,52 - 1, इसको ए के बराबर मान लेंगे और इसका मॉड निकाल लेंगे। इसका मॉड जब हमने निकाला तो कैसे निकाला जाता है, देखिए 1 लिखा, इसको और इसको बंद कर लिया, तो -3 माइनस इधर से 0। फिर ये -0 कैसे आया, देखिए प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये +1 लिखा था, फिर ये माइनस के साथ 0, और अब ये कॉलम और ये रो बंद करेंगे, तो ये क्या हुआ -3, और इधर से क्या हुआ 0, तो -3 माइनस 0 यानी -3 आएगा। अब इसका जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तब 0 बनेगा जाकर। फिर यहाँ पर इसकी जगह देखिए ये कॉलम और ये रो बंद कर लीजिए, तो क्या बचा 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, यानी पहले आप इधर का करा लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर माइनस ये अपने मन से लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ये याद रखें। तो 1 और -3 यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये -3 आ गया। अब -3 चूंकि 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अब निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने में ही आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, यहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो क्या मिस्टेक इसमें हो जाती है, समझिए। देखिए ये -3 जो कोफैक्टर्स है कैसे आया, ये -3 आपको इस 1 की जगह पे लिखा गया, देखिए जहाँ 1 है वहाँ पर इसमें -3 है। कैसे आया, ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लें, जहाँ पर हैं जिसकी जगह पे लिखना चाह रहे हैं कोफैक्टर, वहाँ पर आप कॉलम और रो बंद कर लें, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं बंद कर लें। तो आपके ये 4 एलिमेंट बचे, इसमें हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से ऐसे नीचे, तो ये -3 आएगा, और इधर से अगर करेंगे तो 0, तो -3 से जब 0 घटाएंगे तो -3 बचा, ये ध्यान रखिए, -3 को इस साइन के साथ यहाँ लिखना है, तो ये प्लस है, तो -3 का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। फिर ये 3 कोफैक्टर्स कैसे आया, तो आप 0 की जगह पर देखिए ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, आपके पास ये और ये 4 एलिमेंट हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई कराइए -3 आया, फिर इनका मल्टीप्लाई कराइए 0 आया, तो -3 से 0 घटा दीजिए तो क्या बचेगा -3। अब -3 को इस साइन के साथ लिखना है, यानी माइनस और फिर -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया +3। फिर इस 0 की जगह पर तो ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, तो बचा क्या देखिए 3 दूना 6, और माइनस में 5 तियाँ 15, तो 6 माइनस 15 यानी माइनस का 9। तो देखिए प्लस साइन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -9 आया था और प्लस साइन है तो ये -9 ही रहेगा। फिर अब आगे ये 0 कैसे आया, बिल्कुल सेम इसी तरह से, अब इसकी जगह पर ये रो और ये कॉलम बंद करिए, 0 - 0 तो ये 0 रहेगा।
फिर 3 की जगह पर -1 लिखा गया। कैसे? ये कॉलम ये रो आप बंद कर लीजिए, तो -1 -0 यानी -1 ही आएगा, क्योंकि -1 से जब 0 घटाएंगे जोड़ेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो -1 आया। अब साइन देखिए, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, -1 ही रहेगा। फिर इस 0 की जगह पर ये -2 कैसे आ गया? अब आप इस रो और इस कॉलम को बंद करें, तो आप देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो ये 10 और 52 बचा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, -0 यानी 2 ही रहा। अब यहाँ पर साइन कैसा होता है? यहाँ पर साइन होता है माइनस का, तो -2 आ गया। और अब 5 की जगह पे देखिए 0 कैसे लिखा गया है। इस कॉलम और इस रो को बंद कीजिए, ये 4 एलिमेंट बचे, 0 -0 यानी 0, तो 0 के साथ प्लस हो या -0 ही रहेगा। फिर 2 की जगह इसको और इसको बंद किया, इसमें भी देखिए 0 -0 यानी 0। फिर -1 की जगह 3 कैसे लिखा, इसको समझ लीजिए। ये रो और ये कॉलम बंद कर लिया, ये 4 एलिमेंट आपके बचे, तो 3 -0 यानी 3 आ गया। अब 3 को इस प्लस के साथ लिखना है, तो प्लस के साथ जब 3 लिखेंगे तो 3 ही रहेगा। तो इस तरह से ये कोफैक्टर्स का हमें यहाँ पर मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब जब एडजॉइंट लेते हैं तो देखिए क्या करेंगे। ये जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, इसमें रो को कॉलम बना लेंगे। पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन गई तीसरा कॉलम। तो ये एडजॉइंट ए बच्चों आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगाइए, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू आपने रखी, ये -3 आई थी, 1/-3, और ये एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स लिख दिया गया। तो इस तरह से ये ए इनवर्स आपका आ गया है, यही आंसर है। अब पेज 3 देखते हैं। पेज 3 पर भी एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, और इसका भी हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको ए के बराबर मान लीजिए और इसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड का मतलब है कि इसको डिटर्मिनेंट या सारणिक बना लीजिए और फिर इसका विस्तार कर लीजिए। विस्तार करने में आप ये ध्यान रखें कि प्लस माइनस प्लस होता है, तो पहले 2 लिखा क्योंकि प्लस है, फिर इस कॉलम इस रो को बंद किया, -1 -0 ये, फिर माइनस ये 1 लिखा। अब ये कॉलम ये रो बंद, तो 4 -0 ये आ गया। फिर ये वाला 3 लिखा प्लस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। अब ये कॉलम और ये रो बंद कर लीजिए, 3 आ गया। तो क्या बचा, 4 दूना 8, फिर माइनस ये अपने मन से लगाते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई देखिए प्लस में ही 7 आ रही है, तो इस माइनस को नहीं बदलेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई -7 आती तब इसको प्लस करते। तो पहले 4 दूना 8 हो गया, फिर माइनस अपने मन से लगाया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दी, ये सही बनाएगी। अब सिंपल कीजिए इसको, तो 2 इंटू -1, -1 इंटू 4, और 3 इंटू यहाँ से 1 बचा। तो -2 ये हो गया -4 + 3। तो ये सॉल्व करने पर ये दोनों सेम साइन देखिए पहले हैं एक जैसे, इनको जोड़ लेंगे। सेम साइन यानी एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं। तो -2 -4 जुड़ करके क्या हो गया, -6, और ये +3। अब प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया तो ये घटेगा हमेशा, और घटाने पर जो बचेगा उसमें साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा। अब 6 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -3 आई, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, यानी ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। फिर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे निकाला जाता है, इस पर ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो ये -1 किसकी जगह पे लिखा गया, 2 की जगह पर। अब ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, तो -1 -0 यानी -1 आएगा। और फिर इस 1 की जगह पे -4 लिखा गया है, तो आप इस कॉलम इस रो को बंद कीजिए, बचे क्या, ये और ये। तो 4 -0 यानी 4 आएगा, साइन यहाँ का लेंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह आप पूरा इसका कोफैक्टर्स निकाल लें। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालते समय हम जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी उसकी रो को कॉलम में बदल देते हैं। इसकी पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में हमने बदल लिया।
ये एडजॉइंट ए है। अब इसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब 1/, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -3 यहाँ पे आई थी, तो 1/-3 लिखा और एडजॉइंट ए लिख दिया। तो ये जो आ गया यही हमारा ए इनवर्स है और यही आपका आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।